नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास आपके लिए फिर से एक स्पेशल क्लास यानी कि जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का क्या मतलब होता है। सीधी सी बात, एक छोटी सी बात को पकड़ लो। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी परमाणु के द्वारा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, ताकत कितना खींचता है वो। तो किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता। सीधी सी बात है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी परमाणु के द्वारा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब कोई परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम आकर्षित करती, कोई परमाणु अधिक आकर्षित करती है। तो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित कौन करेगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे। विद्युत ऋणात्मकता जो है, परमाणु का साइज जितना छोटा होगा उतना ही अधिक होगा। तो परमाणु त्रिज्या जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। दूसरी बात, विद्युत ऋणात्मकता जो है नाभिकीय आवेश जितना होगा, नाभिकीय आकर्षण जितना होगा। क्या बोलना मैंने, नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण। नाभिकीय आकर्षण या यूं कह सकते हैं, या कह सकते हैं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी अधिक होगी। यानी आवर्तिता क्या होगा इसका, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। तो ऊपर वाला छोटा है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, नीचे वाला परमाणु बड़ा है तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। इधर जाएंगे, परमाणु का आकार छोटे होते जाता है तो उसका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते जाएगा। अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होगा, लिथियम का अधिक, सोडियम का कम, पोटेशियम का कम, रुबिडियम का और कम, और इस तरह सीजियम का कम। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं, तब फ्लोरीन की अधिक, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की और कम, आयोडीन की और कम। इसी तरह से अगर हम आवर्त में बात करते हैं कि भाई मेरे पास है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो इस तरफ से ये विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। यानी ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक है। बात छोटी सी है, समझना है आपको। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये हुआ किसी परमाणु के द्वारा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता। परमाणु आकार जितना बड़ा, विद्युत ऋणात्मकता उतना कम, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है। तो नाभिक अंतिम कोश के बीच की दूरी अगर कम रहे, यानी परमाणु का साइज छोटा रहेगा, तो नाभिक जो है काफी नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन के, और इस तरह से उनके में आकर्षण अधिक होगा, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। परमाणु बड़ा है तो नाभिक और अंतिम कोश के बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो आकर्षण कम होगा और वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम रखेगा, विद्युत ऋणात्मकता कम होगा। बिल्कुल आसान सी बातें,
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ों का डिटेल हम आगे जाकर के जब हम कोर्स लेने वाले हैं उस टाइम आपको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आपको बता दूं चैप्टर 1 की शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है 11th और 12th बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए। तो आप ध्यान रखो कि आपके सारे बेसिक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा कि मेरा इस वीडियो को देखें और इसके पहले जो इसके वीडियोस हैं यानी जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लास के वीडियोस हैं उनको भी देखें और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। यहाँ पर हमारा नोट्स भी मिलेगा, यहाँ पर हमारी वीडियोस मिलेंगे, हमारे आपके पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराएंगे और बीच बीच में आपके कुछ क्विज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें देते जाएंगे। तो आप तैयार रहिए इन सब के लिए। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले कहेंगे कि अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।